ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जेईई मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। क्वेश्चन है द ट्रांसफॉर्मेशन अकरिंग इन ड्यूमाज मेथड इज गिवन बिलो। रिएक्शन दिया हुआ है। ड्यूमाज मेथड में एक्चुअली में करते क्या है, हम लोग कॉपर ऑक्साइड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने कार्बन हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रोजन N2 में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉपर ऑक्साइड इटसेल्फ रिड्यूस टू कॉपर। तो इसमें पूछा गया है y की वैल्यू क्या है। तो देखो y कहाँ कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो हमने बोला जितने कार्बन हैं उतने CO2 बनेंगे, जितने हाइड्रोजन है उसका हाफ वाटर बनेगा और जितना नाइट्रोजन है उसका हाफ N2 बनेगा। तो हमारे पास हाइड्रोजन 7 है, वाटर बन रहा है y/2। ठीक है, तो हमने बोला जितना वाटर बन कितना रहा है y/2, तो 7 y/2 के इक्वल नहीं होगा। हमने बोला जितना हाइड्रोजन है उसका आधा वाटर बनेगा। वाटर y/2 बन रहा है, हाइड्रोजन 7 है तो 7 का आधा वाटर बनेगा। 7 का हाफ क्या होगा, 7/2 इक्वल होगा वाटर के। वाटर y/2 है तो 7/2 इक्वल होगा y/2 के। तो 2 कैंसिल, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो इसका आंसर आ गया हमारा 7। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन ड्यूमाज मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ए सैंपल ऑफ 57.5 ग्राम NN डाइमिथाइल एमिनो पेंटेन इज। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये भी। एमिनो पेंटेन, देखो एमिनो पेंटेन का पहले फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा। तो पेंटेन है तो 5 कार्बन होगा, N है सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, 2 3 4 5। एमिनो मतलब अमोनिया वाला ग्रुप होगा और N के साथ डाइमिथाइल है, NN डाइमिथाइल, N के साथ 2 मिथाइल लगेगा। अब कार्बन की टेट्रा वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करो। यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन हो गया 1, और पेंटेन में जो कार्बन है 5 और 2 इधर, टोटल कार्बन हो गया 7। हाइड्रोजन हो गया 3 2 5 7 9 11 14 3 17। हाइड्रोजन हो गया 17 और नाइट्रोजन हो गया 1। अब इसका मास दिया हुआ है 57.5 ग्राम। तो इससे मोल निकाल लेंगे। तो मोल निकालने के लिए मोलर मास चाहिए। इसका मोलर मास आता है हमारे पास 115 ग्राम पर मोल, मोलर मास एमिनो पेंटेन का। अब देखो हमने क्या बोला, जो हमारे पास एमिनो पेंटेन है C7H17N, इसको अगर हम लोग कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन जितने भी हैं वो CO2 बन जाएगा। कार्बन 7 है तो CO2 7 बनेगा। जितने हाइड्रोजन है उसका आधा वाटर बनेगा। हाइड्रोजन 17 है तो 17 का आधा 17/2 वाटर बनेगा। नाइट्रोजन 1 है तो इसका आधा N2 बनेगा। तो 1 है तो 1 का आधा 1/2 N2 बनेगा। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे हो गए टोटल 14 ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गए 7/2 8.5 ऑक्सीजन। ठीक है, तो टोटल ऑक्सीजन हो गया 14 प्लस 8.5 22.5। तो इधर भी 22.5 होगा। तो हमारे पास 22.5 कॉपर ऑक्साइड होंगे। अब इसका मोल कितना है, इसका मास हमें गिवन है क्वेश्चन में 57.5 ग्राम। 57.5 ग्राम, तो मोल आ जाएगा हमारे पास 57.5 डिवाइडेड बाय 115 मोल। अब 1 मोल एमिनो जो हमारे पास पेंटेन है उससे 22.5 मोल कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है। तो इतना मोल से कितना कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन करेगा, तो मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, 22.5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 57.5 अपॉन 115 को, क्योंकि एक मोल से 22.5 बन रहा है तो इतना से क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है 11.25 मोल। ठीक है, हमें जो आंसर लिखना है वो लिखना है 10 का पावर -2 में। तो 10 का पावर -2 का मतलब पॉइंट को उधर ले जाना पड़ेगा। 1125 इंटू 10 का पावर -2 आ गया। तो इंटीजर क्या आ गया हमारा 1125। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1125। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है इन सेरियस मेथड एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन। सेरियस मेथड से हेलोजन का एस्टिमेशन कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया है 0.2 ग्राम। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव AgBr दे रहा है 0.188 ग्राम। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन,
तो ये हमने एनसीईआरटी में डिस्कस किया था। और देखो एटॉमिक मास हमने बोला था जेई नीट में दिया होता है, एजी का 108, बीआर का 80। तो हमारे पास जो AgBr बन रहा है 1 AgBr में कितने ब्रोमीन है? 1 ब्रोमीन। तो AgBr का मोलर मास क्या होगा? Ag का 108, Br का 80, तो टोटल हो गया 188 ग्राम अगर होगा तो ब्रोमीन कितना बनेगा? 80 ग्राम। तो 1 ग्राम AgBr में कितना बनेगा? 80/188 ग्राम। तो हमारे पास AgBr है कितना? 0.188। तो 0.188 ग्राम से कितना बनेगा? 0.188 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80/188 इंटू 0.188 ग्राम बन जाएगा हमारे पास AgBr। तो अब इसको करो, तो इसको अगर कट करेंगे तो 0.001 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ गया 0.080 ग्राम। अब हमें परसेंटेज निकालना है ब्रोमीन का। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना आ जाएगा? 0.08 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना था? 0.2 इंटू 100%। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये 40%। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेल्डाल्स मेथड का हम लोग ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 0.8 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज एनालाइज्ड बाय जेल्डाल्स मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। सही है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है 0.8 ग्राम। इफ़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड इज 42%, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 42%। देन डैश ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोलर। इसी टाइप का क्वेश्चन था लेकिन उसका जस्ट अपोजिट पूछा है इसमें। उसमें इसका वॉल्यूम दिया था, परसेंटेज पूछा था, यहाँ परसेंटेज दिया है, वॉल्यूम पूछा है। वुड हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय अमोनिया इवॉल्व ड्यूरिंग एनालिसिस। मतलब इसमें भी सेम प्रोसेस से निकालेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? हमारे परसेंटेज दिया है तो नाइट्रोजन का मास निकालेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन। कैसे निकालेंगे? टोटल मास 0.8 ग्राम है, इसका 42%। तो 0.8 इंटू 42/100 ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन आ गया। अब इसे सॉल्व किया तो सॉल्व करके आ गया 0.336 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास आ गया। अब हमने क्या बोला था? नाइट्रोजन से हमें अमोनिया निकालना है। अमोनिया का हमें परसेंटेज, नाइट्रोजन का हमें परसेंटेज दिया है। ये जो है कंपाउंड में बोल रहा है इतना ml जो है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है जो अमोनिया को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया के इक्वल होगा। अब नाइट्रोजन का इतना है तो अमोनिया कितना होगा? देखो हमारे पास अगर एक नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन से कितना अमोनिया होगा? एक। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन से अमोनिया का मोलर मास 17 ग्राम अमोनिया होगा। तो 1 ग्राम से कितना होगा? 17/14 ग्राम। हमारे पास है 0.336 ग्राम नाइट्रोजन, तो अमोनिया हो जाएगा 17/14 इंटू 0.336 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से देखो सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। मोलेरिटी दिया है 1, तो नॉर्मेलिटी होता है मोलेरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड का 2 इंटू वॉल्यूम, लीटर में वी लीटर मान लेते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में तो ml में आ जाएगा। अभी लीटर में ले रहे हैं, ये वी लीटर है। इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? अमोनिया का मास कितना है? 17/14 इंटू 0.336 ग्राम में है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अमोनिया का इक्विवेलेंट मास 17 होता है, तो 17 और 17 कैंसिल, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा 0.336 डिवाइडेड बाय 14। ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये आ जाएगा लीटर में, लीटर। अब मिलीलीटर करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 0.336 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 2 इंटू 1000, ये आ जाएगा हमारे पास मिलीलीटर। अब इसको सॉल्व करें तो ये सॉल्व होकर आ रहा है 12 मिलीलीटर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस का है। क्वेश्चन है इन सेरियस मेथड हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में हीट करते हैं। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये एनसीईआरटी का अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्ट है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम लोग इसे हीट करके एस्टिमेशन करते हैं इसका। तो 27 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है, ये लिया है मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन का। क्वेश्चन है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। एक को असर्शन बोला है, दूसरे को रीजन। क्वेश्चन क्या है, ए सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। सही है। क्यों सही है? प्रोपेनॉल देखो अल्कोहल है, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और ये कीटोन है, इसमें वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और दोनों का मॉलिकुलर मास ऑलमोस्ट सेम है। तो एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्ट्रांग होता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेनॉन से ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा जब होता है तो हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल टेक्निक। अगर एक्सपेरिमेंटल देखोगे, जो प्रोपेनॉल है इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 97 डिग्री सेल्सियस एक्सपेरिमेंटली। वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए बोल सकते हैं। और जो प्रोपेनॉन है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस। तो देखो इससे बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है इसका, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए दोनों को हम लोग इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, टू लिक्विड्स विथ ए डिफरेंस मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस। एकदम है 20 से क्या 40 डिग्री से भी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों का। देयरफॉर इट इज सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है, डिफरेंस ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग इसको सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे। असर्शन का रीजन भी करेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया, विच प्यूरिफिकेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर हाई बॉइलिंग ऑर्गेनिक लिक्विड कंपाउंड। हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो हम लोग कॉस्ट कम करने के लिए, या अगर मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाए हाई टेम्परेचर पे, तो उसके लिए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर हम लोग यूज करते हैं। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर वाला ऑप्शन देख लो, डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी का है। क्वेश्चन दिया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, रिटार्डेशन फैक्टर आर एफ कैन बी मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर। एकदम गलत है। रिटार्डेशन फैक्टर जो आर एफ है ये होता है एक्स अपॉन वाई। एक्स हमने क्या लिया है, देखो जो बेस लाइन है जहाँ पे हमारा मिक्सचर रखा हुआ है, वहाँ से जो हमारा सब्सटेंस है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो हमने स्पॉट दिखाया है इस स्पॉट तक सब्सटेंस मूव कर रहा है, तो बेस लाइन से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सब्सटेंस वो एक्स है, डिवाइडेड बाय जो सॉल्वेंट है वो बेस लाइन से कितना डिस्टेंस किया, तो एक्स अपॉन वाई। ये डिस्टेंस का रेशियो है, तो सेम सब्सटेंस का रेशियो जो है वो यूनिट लेस होता है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो ये जो है इनकरेक्ट है। ठीक है। दूसरा है रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू ऑफ ए कंपाउंड रिमेंस कांस्टेंट इन ऑल सॉल्वेंट। नहीं, सारे सॉल्वेंट के मूव करने की टेंडेंसी डिफरेंट होती है, तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जब y की वैल्यू चेंज होगी तो रिटार्डेशन फैक्टर भी चेंज हो जाएगा। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्रोमेटोग्राफी का है। इन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे इंडिपेंड होता है, मोबिलिटी पे तो डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होगा उस पर रिटार्डेशन फैक्टर डिपेंड करेगा, उस पर हमारा जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब जो मोबाइल फेज है और जो फिक्स्ड फेज है वो किधर जाएगा उस पर डिपेंड करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड पे भी डिपेंड करेगा। लेंथ ऑफ कॉलम और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट, इस पर भी डिपेंड करेगा, उसके लेंथ पे कितना डिस्टेंस ऊपर तक जाएगा। फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो जो ये क्वेश्चन है इसको हम लोग बोल सकते हैं प्यूरिफिकेशन का भी, या बोल सकते हैं मेटलर्जी चैप्टर का भी। क्वेश्चन क्या था, मेटल दैट कैन बी प्यूरिफाइड इकोनॉमिकली बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज हम लोग तब करते हैं जब मेटल और इम्प्योरिटी में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो। जैसे हमारा जिंक है, जिंक में जो इम्प्योरिटी होता है कैडमियम, आयरन, लेड होता है, इसमें इम्प्योरिटी और मेटल, प्योर मेटल जिंक जो है इसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है, इसीलिए इसका यूज हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, इसका प्यूरिफिकेशन हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, तो इसका आंसर जिंक आ जाएगा।